Today we are going to deliver a lecture of chapter number 14, Fun with Magnets. आज हम चैप्टर नंबर 14 है जो आपका फन विद मैग्नेट्स उसको रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 13 मैंने कंप्लीट आपको रीड करवा दिया है। जो उसका टेस्ट होगा वो आपका आई थिंक मंडे को होगा। पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, related to chapter number 13. How आज हम करेंगे नंबर 14 फन विद मैग्नेट्स। तो सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कि मैग्नेट है आपके पास, चुंबक है, उसकी डिस्कवरी खोज कब हुई थी? तो बहुत सालों पहले, लॉन्ग अगो, एक आपके पास ब्लैक जो चट्टान है वो देखी गई, ठीक है। तो वो क्या कर रही थी, आपके पास है उनको क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। ये पाया गया आपके पास कि लॉन्ग एगो मीन्स बहुत सालों पहले क्या हुआ है कि जो ग्रीक नाम का जो आपके पास ग्रीक जो कंट्री है आपके पास, उसमें ये देखा गया मीन्स डिस्कवर पाया गया कि आपके पास एक ब्लैक क्या है, कोई चट्टान है, ठीक है। वो क्या करती है, आपके पास आयरन के है उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। उसके पास कोई पावर है। तो सबसे पहले ये ग्रीक में देखा गया, ठीक है। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया भाई, वो जो आपके पास जो ब्लैक जो रॉक है आपके पास, उसको नाम दे दिया मैग्नेट, ठीक है। वो क्या कर रही थी आपके पास, मैग्नेट का काम क्या होता है बच्चों, टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, और टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, जो ब्लैक रॉक है इसको नाम दे दिया क्या, मैग्नेट, ठीक है। जो मैग्नेट जो वर्ड है ये आपके पास कहाँ से आया है, मैग्नीशिया से आया है, ठीक है। द वर्ड मैग्नेट जो आपके पास, ये मैग्नेट जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये आपके पास कहाँ से आया है, मैग्नीशिया से आया है, ठीक है। जो कहाँ का वर्ड है, ग्रीस का वर्ड है, ठीक है। क्योंकि वहां पे सबसे पहले इसको खोजा गया था, तो इसलिए क्या कर दिया, इसके नाम से इसको बना दिया, ठीक है। द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम, केम का मीन्स जो जो मैग्नेट जो नाम है वो कहां से आया है, आपके पास मैग्नीशिया से आया है, ठीक है। केम फ्रॉम द नेम ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया जो नाम है आपके पास, ये कहाँ है, ये जगह आपकी मैग्नीशिया, ये लगा लीजिए ग्रीस के अंदर है, जहां पर सबसे पहले रॉक्स हैं, चट्टान है, उनका डिस्कवर हुआ है, उनकी खोज हुई है, ठीक है। अब बात आती है कि ये मैग्नेट्स हैं, ये कैसे कैसे होने चाहिए, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो कुछ तो मैग्नेट बच्चों नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एयर हो गई, एयर हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है ना। हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमें कहाँ से मिलेगी, नेचर मीन्स टू से आप ये बोल सकते हो ट्रीज से मिलती है, ये नेचर के अंदर ही हो गई सारी चीजें। अब बात आती है मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वी रीड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। सबसे पहले हम नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल मैग्नेट तो बच्चों तो आपके पास कहाँ से मिलता है, आपके पास ये लगा लीजिए आप, ये आपको नेचर, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन से मैग्नेट होंगे आपके पास,
वो मैग्नेट जो आपको रॉक से या लगा लीजिए मैग्नेटिक रॉक्स मिलते हैं या फिर नेचर उनको प्रोवाइड करता है, मीन्स हमें मिल जाते इजिली। ठीक है, सकते यूं बोल सकते। ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक्स मीन्स जो चट्टाने होती हैं उनमें क्या टेंडेंसी होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं आपके पास आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल मैग्नेट्स बोलेंगे। नेचुरल मैग्नेट्स वो मैग्नेट होते हैं जिनके पास एक शक्ति होती है, ठीक है, टेंडेंसी होती है क्या, आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, तो वो आपके पास जो रॉक्स होती है, मैग्नेटिक रॉक्स होती है, उनको क्या कह देते हैं हम लोग, नेचुरल मैग्नेट का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट। जब हमारे पास नेचुरल मैग्नेट थे तो हमने आर्टिफिशियल जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि नेचुरल मैग्नेट तो क्या होते हैं हमें बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के हमें बनाने की जरूरत पड़ी, यूज करना पड़ा। ठीक है, फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का क्या क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा। ठीक है, अब करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है आपके पास मैन मेड। आप ये कह सकते हो कि मैन मेड का मतलब हो गया जो आपने बनाया है, इंसान ने बनाया है, मैन ने बनाया है। ठीक है, और आप बोल सकते हो इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बच्चों आपके पास कौन से मैग्नेट होंगे जिनको किसने बनाया है, आपके पास मैन ने बनाया है। ठीक है, द मैग्नेट विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय मैन आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, डेफिनेशन इज दोज मैग्नेट्स which are prepared by men। ठीक है, और कहाँ से प्रिपेयर किए, फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल, जो आपके पास मैग्नेटिक जो मटेरियल है जैसे कोबाल्ट निकल्स ये सब हैं, इनमें कुछ है क्या होता है आपके पास मैग्नेट की विशेषताएं होती हैं, गुण होता है। ठीक है, उनसे क्या किया इसने, मैन ने मैग्नेट को प्रिपेयर कर दिया, बना दिया, शेप दे दिए। ठीक है, अलग अलग उनका आकार दे दिया अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए क्या बना दिया उसने, आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर बोल सकते हो मैन मेड मैग्नेट्स। ठीक है, अब बात आती है आपके पास नेक्स्ट कि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स हैं वो किसे कैसे कैसे होते हैं दिखाई देने में। ठीक है, उनकी अलग अलग क्या होती है आपके पास, शेप होती है, अलग अलग क्या होती है उनकी साइज होती है। ठीक है, मैग्नेट सभी ने देख रखी है आपके पास, मैं इस फिगर में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये सारे क्या है मेरे पास बच्चों, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, कोई मैग्नेट आपका यू शेप का है, देखो यहाँ देखो ये यू शेप का मैग्नेट है, कोई बटन शेप का है,
कोई सिलेंड्रिकल है, कोई रेक्टेंगुलर है ना, कोई हॉर्सशू शेप का है, कोई बार मैग्नेट है आपका, कोई रिंग है, कोई नीडल है। तो ये सारे क्या है आपके पास, अलग अलग मैग्नेट्स के शेप है। ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको, जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स हैं उनको हम लोग अलग अलग उसमें शेप में बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप में क्या कर सकते हैं, आकार में हम उनको बना सकते हैं। जैसे कुछ शेप लगा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सम कॉमन शेप्स आर, जैसे बार हो गया आपके पास, ऐसा ऐसा मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ये इसका पोल हो गया नॉर्थ पोल और ये इसका पोल हो गया साउथ पोल। ठीक है। बार मैग्नेट के आपके पास टू पोल्स होते हैं। ठीक है। वैसे जनरली मैग्नेट्स के दो ही पोल होते हैं हमारे पास। ये बार ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कह देते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है। यू शेप हो गया आपके पास, ऐसा ऐसा लगा लीजिए। अगर ऐसा रख रहे हैं तो यू हो गया, इसको उल्टा रख दिया मैंने। ठीक है। ये कैसा है, यू शेप हो गया आपके पास। सिलेंड्रिकल हो गया आपके पास, ये कैसा हो गया रिंग हो गया आपके पास, इसको बोलते हैं रिंग टाइप मैग्नेट। ठीक है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी हो सकता है आपके पास, बाल एंडेड मैग्नेट भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है आपके पास, मैग्नेट्स के टाइप्स हैं, या फिर क्यों लगा लीजिए शेप्स हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे पास क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की शेप हो गई कि बार मैग्नेट की फॉर्म में भी हो सकता है वो। ठीक है। यू शेप भी हो सकता है, हॉर्सशू शेप का भी हो सकता है। ठीक है। इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ये देखिए, यहाँ देखिए। ठीक है। अब आता है आपके पास मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होंगे बच्चों आपके पास, इसके नाम से ही पता चलता है, वो मटेरियल जो मैग्नेट को क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द मैग्नेट। ठीक है, जिनके पास एक टेंडेंसी होती है मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको क्या कह देते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे उनको, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके पास, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखवाती हूँ आपको क्या मैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है। आपसे व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक मटेरियल पूछ लिया जाए तो आप ओनली उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसका एग्जांपल लिखोगे। ठीक है। देखिए, दोज मटेरियल्स which have tendency to attract the magnet,
अट्रैक्ट होने की जो टेंडेंसी है किसी भी मटेरियल के पास, उनको क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कह देते हैं। आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, आयरन है आपके पास, ठीक है, कोबाल्ट होता है, निकल है आप, ठीक है, एल्यूमिनियम है, स्टील है। तो ये सभी क्या है मेरे बच्चों? मैग्नेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, अब बात आती है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो आयरन इज ए स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन आपके पास सबसे ज्यादा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, ठीक है। वैसे आपके पास ये जो एल्यूमिनियम है, ये वैसे नॉन मैग्नेटिक के अंदर भी हम लोग बोल देते हैं एल्यूमिनियम को हम लोग, ठीक है। थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम की आपके पास बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। कुछ कम क्वालिटी के होते हैं, कुछ ज्यादा क्वालिटी के होते हैं। तो जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को हम लोग नॉन मैग्नेटिक में भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें है आपके पास जो आयरन है, वो क्या है? स्ट्रांगली क्या है? मैग्नेटिक है। आयरन इज स्ट्रांगली मैग्नेटिक मटेरियल। या फिर यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये आयरन है वो क्या होता है आपके पास? फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। हायर क्लास में पढ़ोगे आप लोग फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इन सभी के बारे में, ठीक है। आयरन है आपके पास, उसको कहते हैं मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होती है जो मैग्नेट स्ट्रांगली एक्ट करते हैं। सब्सटेंस strongly attract the magnet are known as ferromagnetic substance। तो फेरोमैग्नेटिक होगा मतलब आपके आयरन होगा, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक मटेरियल्स की। नॉन मैग्नेटिक इसका जस्ट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो आपको पता है नॉन मैग्नेटिक के अंदर कौन सा हो जाएंगे? जो आपके पास वो हो गया, सारे क्या है आपके पास? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, जो मैग्नेट को क्या नहीं करते? अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। द सब्सटेंसेस लिख लीजिए या फिर मैग्नेट लिख लीजिए आपके पास, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट के आपके पास अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक का बच्चों? सभी को पता है, वुड हो गया आपके पास, ठीक है, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, रबर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तो हो गए आपके पास कौन से? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इनके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन मैग्नेटिक मींस मैग्नेट के नहीं अट्रैक्ट करेंगे, और मैग्नेटिक वो होंगे जो मैग्नेट की क्या कर जाएंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेट के जो आपके पास जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर यूं लगा लीजिए जो मटेरियल्स हैं, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ ना कुछ फोर्स भी तो लगाएंगे,
अपना। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या नाम दे देते हैं हम लोग? मैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट वी रीड अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है आपके पास? तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों वो फोर्स होगा जो मैग्नेट एक्सर्ट करेगा, जो मैग्नेट लगाएगा। किन के ऊपर लगाएगा? उन मटेरियल्स के ऊपर लगाएगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स इज द दैट फोर्स विच एक्सर्ट ऑन मटेरियल। ठीक है, जो आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई आयरन है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका है मैग्नेट है। अब क्या क्या कर जाता है, अट्रैक्ट करता है ना, तो क्या होगा यहाँ पर? फोर्स लगाएगा आपके पास, ये मैग्नेट है, ये फोर्स लगाएगा इस आयरन के ऊपर, तो क्या होगा आपके पास? उस फोर्स को क्या नाम दे दिया मैंने? मैग्नेटिक फोर्स का नाम दे दिया। ठीक है, डेफिनेशन इज द फोर्स दैट ए मैग्नेट exert on a magnetic material is called as magnetic force। ठीक है, अब बात आती है आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट ऑन द मटेरियल इवन आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जब आपके पास क्या होगा? जब आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके पास मैग्नेट और जो आपके पास मटेरियल नहीं आएंगे, तब भी आपके पास फोर्स लग सकता है। क्यों लग सकता है? पास जो आयरन है वो तो दूर से क्या कर जाता है? मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है ना। या फिर यूं लगा लीजिए कि मैग्नेट है वो तो क्या करता है, दूर से ही क्या करता है, आयरन को, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो या तो यूं लगा लीजिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट में या फिर विदाउट कांटेक्ट में ये क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फोर्स सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपके पास? कैन पास थ्रू द नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट सच एज पेपर, प्लास्टिक, वुड। मैग्नेटिक जो फोर्स है आपके पास वो जो है पेपर, प्लास्टिक, ये वुड है, ये तीनों ही क्या है आपके पास? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इनमें से भी पास हो सकता है, बट क्या होगा? वो दिखाई आपको नहीं देगा क्योंकि कनेक्ट नहीं कर रहे ना आपके पास। ठीक है, तो अभी आप सिंपल ये इसकी डेफिनेशन लर्न कीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास आता है क्या? नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड क्या होता है आपके पास? फील्ड का मतलब क्या होता है? वो क्षेत्र, वो एरिया जिसमें क्या होता है, ए मैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन, इस एरिया में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट यूज कर सकते उसको। मैग्नेट के ये जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है? आयरन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, इसकी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, अब क्या है आपके पास? नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब होता है आपके पास ये मैग्नेट का रीजन हो गई, मैग्नेट का। या फिर यूं लगा लीजिए आपके पास जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या होगा? वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे आपके पास। ठीक है, तो कितने एरिया में आपके पास ये क्या है जो फोर्स लगा है, वो उस फोर्स को क्या नाम दे दिया मैंने? फील्ड का नाम दे दिया। ठीक है, इन द सिंपल लैंग्वेज
स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, या फिर द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which magnetic effect can felt are called as, is called, बोल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेट है आपका, ठीक है, इस मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जिसमें क्या है, कोई जैसे ये आयरन की कोई पीसीज है आपके पास, ये आयरन के करेंगे इस एरिया में आएंगे, मीन्स ये जो एरिया है ये क्या कर जाएगा, इस एरिया में आएंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, बिल्कुल इसके नजदीक लाते ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कहीं अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो स्पेस है मैग्नेट के चारों ओर का, उसी को क्या नाम दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया, बस सिंपल ये बात है यहाँ, ठीक है। द रीजन बोल सकते हो, द स्पेस बोल सकते हो, ठीक है। रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन, पर इसका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, उसको हम लोग फेल्ट कर सकें, देख सकें, ठीक है। मीन्स देख तो नहीं सकोगे, मीन्स महसूस कर सकोगे, थोड़ा बहुत वैसे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैग्नेट है और ये आपके पास आयरन है नहीं, वैसे आपको पता है ये रबर है और ये क्या है, स्केच पेन है, बट लेट बी सपोज दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज आयरन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ लोग आयरन ऑब्जेक्ट को इसके निकले क्या होगा, तो क्या होगा, ये चिपकना स्टार्ट कर देगा, इतनी दूर से ही चिपकना स्टार्ट कर देगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी होती है, पावर होती है आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। जो चारों ओर का जो स्पेस है आपके पास, उसी को क्या नाम दिया है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी ही बात है। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, ठीक है। अब एक बात और बता देती हूँ, मैग्नेट को आप लोग कितने पीसेस में क्या कर लो, ब्रेक कर लो, उसके हमेशा दो ही पोल रहेंगे आपके पास, ठीक है। मैग्नेट हैज ऑलवेज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेट को आप लोग कितने भी पीसेस में कट कर लीजिए, तो उसके क्या रहेंगे, हमेशा दो ही पोल्स रहेंगे। एक पोल तो क्या होगा आपके पास, नॉर्थ पोल, और दूसरा पोल क्या रहेगा आपके पास, साउथ पोल, ठीक है। अब है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन बता देती हूँ मैं मैग्नेट इसकी, मैग्नेट की, ठीक है। तो मैग्नेट के पोल्स तो मैंने बता दिया, आपके पास टू पोल्स होंगे, मैं राइट करवा देती हूँ आपको। Magnet has two poles. This is the magnet, this is north pole and this is the south pole, ठीक है। One is north pole and another is, second वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। जब भी आप इसको टू पीसेस में कट करोगे, सपोज वी कट इन द मिडल, मैंने बीच में से इसको क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। तो बीच में से आपने ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, दो पीसेस हो गए, तो ये वाला तो नॉर्थ है, तो यहाँ से कट किया तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाला क्या रहेगा, ये क्या करेगा, नॉर्थ रहेगा और ये साउथ, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो जो साउथ नॉर्थ है ये क्या है, अपोजिट है आपके पास, है ना, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। और सेम सेम वाले जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गए या फिर साउथ साउथ हो गए, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे आपके पास, ठीक है।
लाइक पोल्स, पोल्स का मीन्स यही हो गया, जैसे नॉर्थ साउथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, पोल्स कह रहे हैं। टू पोल्स है ना, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ। लाइक का मीन्स ये हो गया आपके पास नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, या फिर साउथ, साउथ मीन्स एक जैसे, ठीक है। लाइक पोल्स तो बच्चों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब है दूर दूर जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग, ये लगा लीजिए, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करेंगे आपके पास, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अनलाइक में जैसे वन इज नॉर्थ है अनदर इज साउथ, तो क्या होगा ये आपके पास, ये अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये लगा लीजिए साउथ नॉर्थ, तो ये भी क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात आती है तो आपके पास जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ये आपके पास north से तो निकलती है और साउथ में क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। मैं इसको नॉर्थ और साउथ किसी भी डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या होंगी, नॉर्थ से तो निकलती हैं, ठीक है, उसमें क्या करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक है। ऐसे होगी, ऐसे चलती रहेंगी आप।